जरा सोचिए, क्या बच्चों का एक मामूली सा खेल सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है? आज हम भारत की एक टेक्स्ट बुक से एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो आपको भी शायद हैरान कर दे। छुपन छुपाई। याद है वो एक्साइटमेंट, वो सांस रोककर छिपना और वो दिल की धड़कन जब कोई एकदम पास से गुजर जाता था। अरे, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो हमारे बचपन का साउंड ट्रैक है ना? असल में ये सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा है। ये तो दुनिया को समझने का हमारा पहला तरीका था। मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, ध्यान से देखना और उस इंतजार का थ्रिल। और यही चीज इसे किसी भी कहानी के लिए एक परफेक्ट टूल बनाती है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे ये सिंपल सा खेल एक जबरदस्त एजुकेशनल टूल बन जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है, ये समझने का कि खेल खेल में सीखने की पावर क्या होती है। तो कहानी का हीरो है जीत, और उसका मिशन बड़ा सिंपल है, छुपन छुपाई के एक जबरदस्त गेम में अपने सारे दोस्तों को ढूंढ निकालना। कहानी शुरू होती है एकदम क्लासिक स्टाइल में। जीत 100 तक गिनता है और खोज शुरू हो जाती है। और खोज शुरू होते ही धप्पा, सबसे पहले पकड़ में आती है बबली, जो अलमारी के पीछे छिपी है। देखिए, कहानी भी ना बिल्कुल खेल के तरह ही तेजी से आगे बढ़ रही है। अगला नंबर मोहित का। लगता है जीत की तेज नजरों से कोई नहीं बचने वाला। एक के बाद एक सब दोस्त पकड़े जा रहे हैं। और ये लाइन, मारिया पलंग के नीचे मिल गई, ये सीधी टेक्स्ट बुक से है। गौर कीजिए, लैंग्वेज कितनी सिंपल और डायरेक्ट है, छोटे बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट। अब खोज घर से बाहर आंगन तक पहुंच गई है, और वहां दादी के पीछे कौन छिपा है? अरे, सिमरन मिल गई। और ठीक जब जीत को लगता है कि बस गेम जीत लिया, कहानी में आता है एक ट्विस्ट। नाजिया पेड़ के ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर देती है। गेम ओवर। और अब फिर से जीत की बारी। नॉर्मली कहानी यहाँ खत्म हो जाती, राइट? पर टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होता। इनफैक्ट असली जादू तो अब शुरू होता है। कहानी के बाद किताब बच्चों को 3 अलग-अलग लेवल्स पर चैलेंज करती है। पहला, स्टोरी समझ आई या नहीं। दूसरा, ये कहानी उनकी अपनी लाइफ से कैसे जुड़ती है। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग, कि वो खुद क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला लेवल तो एक सिंपल चेक है। हे, ध्यान दे रहे थे? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को टेस्ट करता है। दूसरा लेवल, ये लर्निंग को पर्सनल बनाता है। ये बच्चों को कहानी और उनकी अपनी जिंदगी के बीच एक ब्रिज बनाने का मौका देता है। इससे क्या होता है? सबक ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। और फिर आता है लेवल 3, जो एक रियल गेम चेंजर है। ये एक बच्चे को सिर्फ रीडर से एक क्रिएटर बना देता है। मतलब अब आप अपनी कहानी खुद लिखिए। ये तो अपनी दुनिया बनाने की चाबी देने जैसा है। तो जब हम इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, तो पता चलता है कि ये सिर्फ रैंडम एक्टिविटीज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही केयरफुली डिजाइंड एजुकेशनल ब्लूप्रिंट है। बेसिकली ये एक 4 स्टेप जर्नी है। स्टेप 1, एक सिंपल रिलेटेबल कहानी से एंगेज करो। स्टेप 2, देखो कि कहानी समझ आई कि नहीं। स्टेप 3, उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करो। और स्टेप 4, अपनी क्रिएटिविटी को स्पार्क करो। सिंपल लेकिन ब्रिलियंट। और जब लगता है कि बस चैप्टर खत्म, तो एक और लेयर सामने आती है। इस बार फोकस है प्योरली लैंग्वेज स्किल्स पर। यहाँ लर्निंग एक बार फिर से एक गेम बन जाती है। शब्द अंताक्षरी। ये सिर्फ फन एंड गेम्स नहीं है, ये वोकैबुलरी बढ़ाने, साउंड्स को समझने और क्विक थिंकिंग डेवलप करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, ये एजुकेशन डिजाइन का एक मास्टर क्लास है। जीत की कहानी हमें दिखाती है कि लर्निंग और प्लेइंग 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं। इस चैप्टर में ये दोनों एक दूसरे में इस तरह से घुले मिले हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बनता है जो मजेदार भी है और एजुकेशनल भी। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। अक्सर सबसे सिंपल कहानियों में ही सबसे प्रोफाउंड लर्निंग स्ट्रक्चर्स छिपे होते हैं। हमें बड़ी-बड़ी बातें सिखाने के लिए हमेशा मुश्किल तरीकों की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के लिए बस एक सवाल, क्या हो अगर सीखने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका हमेशा से हमारे सामने ही रहा हो?
वो तरीका जिसे हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, खेलना